मेरे प्रिय आत्मन, आज का सूत्र बड़ा कीमती है और उतना ही कठिन भी। सूत्र है अपने संघर्ष को गुप्त रखो। मनुष्य की आदत है वह प्रदर्शन डिस्प्ले करना चाहता है। अगर वह खुश है तो वह ढोल पीटता है, अगर वह दुखी है तो वह छाती पीटता है। वह चाहता है कि पूरी दुनिया उसके सुख में शामिल हो, और उससे भी ज़्यादा वह चाहता है कि पूरी दुनिया उसके दुख में शामिल हो। तुम अपने घाव सबको दिखाते फिरते हो। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि लोग इलाज करें? नहीं, तुम चाहते हो सहानुभूति, सिंपैथी। तुम चाहते हो कि लोग कहें, ओहो बेचारा, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, तुम कितना संघर्ष कर रहे हो। और यह सहानुभूति तुम्हारे अहंकार, ईगो का भोजन है। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त विज्ञान सिखाना चाहता हूँ। यह कीमिया, अल्केमी का विज्ञान है। विज्ञान यह है, जो चीज खोल दी जाती है उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, और जो चीज बंद रखी जाती है वह रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बीज और अंधेरा प्रकृति को देखो। प्रकृति के सारे बड़े काम अंधेरे में और गुप्त रूप से होते हैं। जब तुम जमीन में बीज बोते हो तो क्या तुम रोज उसे खोद कर देखते हो कि कितना बढ़ा, कितना संघर्ष कर रहा है? अगर तुम ऐसा करोगे तो बीज मर जाएगा। बीज को एकांत चाहिए, बीज को अंधेरा चाहिए, बीज को गुप्त रहना है। मिट्टी के नीचे घोर अंधेरे में बीज एक भयानक संघर्ष से गुजरता है। वो टूटता है, उसका पुराना खोल नष्ट होता है। यह पीड़ादायक है, लेकिन वह चिल्लाता नहीं। वह अपनी पीड़ा को अखबार में नहीं छपवाता। वह चुपचाप उस संघर्ष को पी जाता है। और उस गुप्त संघर्ष का परिणाम क्या होता है? एक दिन अचानक एक कोमल अंकुर फूटता है। वह अंकुर सूरज की तरफ देखता है, फिर फूल खिलते हैं, खुशबू बिखरती है। पूरी दुनिया फूलों को देखती है, उनकी तारीफ करती है, लेकिन कोई उन जड़ों को नहीं देखता जो अंधेरे में संघर्ष कर रही है। और जड़ें चाहती भी नहीं कि कोई उन्हें देखे, क्योंकि जड़ें जानती हैं कि जिस दिन वे नग्न हो गई, जिस दिन वे खुल गई, वृक्ष गिर जाएगा। तुम्हारे जीवन का वृक्ष इतना कमजोर क्यों है? तुम्हारे जीवन में फूल क्यों नहीं खिलते? क्योंकि तुम्हारी जड़ें जमीन के ऊपर हैं। तुम अपने हर संघर्ष, अपनी हर तपश्चर्या का ढिंढोरा पीटते हो। मैंने आज उपवास किया, तुमने 10 लोगों को बता दिया, बस उपवास व्यर्थ हो गया। उस उपवास से जो ऊर्जा, एनर्जी पैदा होनी थी, जो ताप, हीट पैदा होना था, वह बोलने में बह गया। तुमने कुकर की सीटी उठा दी, सारी भाप निकल गई। चावल पकेंगे कैसे? तब ऊर्जा का सघनीकरण भारतीय दर्शन में एक शब्द है, तप या तपश्चर्या। लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला है। वे सोचते हैं तप का मतलब है एक टांग पर खड़े होना या धूप में बैठना। नहीं, तप का अर्थ है अपने भीतर ऊर्जा को इकट्ठा करना और उसे लीक ना होने देना। संघर्ष घर्षण, फ्रिक्शन है, और घर्षण से गर्मी पैदा होती है। जब तुम जीवन में संघर्ष करते हो, चाहे वह गरीबी से हो, बीमारी से हो, या ध्यान में मन के साथ हो, तो एक ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा कच्ची है। अगर तुम रोने लगे, शिकायत करने लगे, लोगों को बताने लगे, तो तुम उस ऊर्जा को बाहर फेंक रहे हो। तुम हल्के हो जाते हो, यह सच है। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, काथार्सिस करो, रो लो, हल्का महसूस करोगे। मैं भी तुमसे कहता हूं, अगर तुम कमज़ोर हो तो रो लो, लेकिन अगर तुम साधक हो, अगर तुम आत्मा को पाना चाहते हो, तो रो मत। उस ऊर्जा को भीतर ही रहने दो। उस संघर्ष की आग को भीतर जलने दो, उसे बाहर मत निकलने दो। हाँ, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, ऐसा लगेगा कि छाती फट जाएगी। लेकिन अगर तुम उस क्षण डटे रहे, अगर तुम मौन रह गए, तो वही ऊर्जा जो शिकायत बनने वाली थी अचानक जागरण बन जाती है। वही ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और तुम्हारे सहस्त्रार, क्राउन चाकरा को खोल देती है। कोयला हीरा कैसे बनता है? लाखों सालों तक धरती के भारी दबाव, प्रेशर और अंधेरे में कोयला पड़ा रहता है। वो उस दबाव को सहता है, वो उसे व्यक्त नहीं करता, और वही दबाव उसे हीरा बना देता है। अगर कोयला दबाव हटा दे तो वह कोयला ही रह जाएगा। तुम हीरा बनना चाहते हो, लेकिन दबाव से डरते हो। तुम चाहते हो कि संघर्ष हो, लेकिन कोई आकर सिर पर हाथ फेर दे तो तुम कोयला ही रह जाओगे। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा, मुझे मुल्ला नसरुद्दीन की याद आती है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को बेचने बाजार गया। गधा बहुत मरियल था, कमज़ोर था और लंगड़ा भी था।
नसरुद्दीन जानता था कि यह बिकेगा नहीं, तो उसने एक तरकीब सोची। वह गधे के कान में जोर जोर से कुछ फुसफुसाने लगा और हंसने लगा। फिर वह गधे को चूमने लगा। लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने पूछा, मुल्ला, क्या राज है? तुम इस मरियल गधे को इतना प्यार क्यों कर रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, शह, धीरे बोलो। यह कोई मामूली गधा नहीं है। यह बड़ा संत है। यह गुप्त रूप से साधना कर रहा है। इसने कसम खाई है कि यह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेगा, इसलिए यह लंगड़ा और कमजोर होने का नाटक कर रहा है। एक अमीर आदमी ने सुना। उसने सोचा, अरे संत गधा, यह तो बड़े भाग्य की बात है। उसने मुल्ला को मुंह मांगी कीमत दी और गधा खरीद लिया। घर ले जाकर उसने गधे की बहुत सेवा की, लेकिन गधा तो गधा था, और वह भी मरियल। न वह चला, न उसने बोझा ढोया। अमीर आदमी गुस्से में नसरुद्दीन के पास गया। तुमने मुझे ठगा। यह गधा तो बेकार है। नसरुद्दीन ने आंखें बंद की और कहा, मूर्ख, मैंने कहा था ना, वह अपने संघर्ष को गुप्त रख रहा है। वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता। तू उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहा है। वह अंदर ही अंदर उड़ रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। नसरुद्दीन मजाक कर रहा था, लेकिन एक गहरा सत्य कह गया। सच्चा साधक बाहर से बहुत साधारण दिखाई देता है। हो सकता है वह किसी दुकान पर काम करता हो या जूता गांठता हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उसके भीतर कैसा महायुद्ध चल रहा है या कैसी महाशांति घट रही है। वह प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रदर्शन करते ही अहंकार वापस आ जाएगा। सहानुभूति एक मीठा जहर। तुम अपनी मुसीबतों का बखान क्यों करते हो? सोचो, तुम ऑफिस से थक कर आए। तुम पत्नी से कहते हो, आज बहुत काम था, बॉस ने बहुत डांटा, मैं मर गया। पत्नी कहती है, ओह, आप कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है। तुम्हें लगता है कि तुम शहीद मार्टिर हो। यह मज़ा तुम्हें कमज़ोर कर रहा है। अगली बार जब संघर्ष आए, चाहे अपमान हो, चाहे असफलता हो, एक प्रयोग करो। उसे पी जाओ, किसी को मत बताओ, पत्नी को नहीं, दोस्त को नहीं। चेहरे पर शिकन भी मत आने दो। मुस्कुराते रहो। भीतर आग लगी हो लेकिन बाहर शीतलता हो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक स्तंभ, पिलर खड़ा हो रहा है। एक इंटेग्रिटी, एक अखंडता पैदा हो रही है। दूसरों की दया पर जीने वाला व्यक्ति भिखारी है, और अपने संघर्ष को अकेले मौन में जीने वाला व्यक्ति सम्राट है। स्टीम इंजन का सिद्धांत। कभी भाप के इंजन, स्टीम इंजन को देखा है? हम पानी को उबालते हैं, भाप बनती है। अगर हम उस भाप को खुले में छोड़ दे तो वह आकाश में उड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस भाप को कैद कर ले, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दे, तो वह भाप इतनी ताकतवर हो जाती है कि लोहे की भारी ट्रेन को हजारों मील खींच ले जाती है। संघर्ष तुम्हारे जीवन का ईंधन है। यह तुम्हें ऊर्जा दे रहा है, लेकिन तुम उस ऊर्जा को बकबक में उड़ा देते हो। तुम सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हो, फीलिंग सैड विद 50 अदर्स। तुमने अपनी ऊर्जा को लीक कर दिया। अब तुम ट्रेन नहीं खींच पाओगे। अब तुम बस वही खड़े रहोगे, खाली और थके हुए। संयमित करो, कॉन्टेनिट पात्र बनो। अगर तुम्हारे पास कोई पात्र, कंटेनर नहीं है, तो अमृत भी गिर जाएगा। मौन, साइलेंस, वह पात्र है। अपने संघर्ष को मौन के पात्र में भर लो। अध्यात्म एक गुप्त यात्रा है। दुनिया के सभी रहस्यवादी संप्रदायों ने, चाहे वह सूफी हों, जैन हों या तांत्रिक हों, गोपनीयता, सेक्रेसी पर बहुत जोर दिया है। गुरु अपने शिष्य से कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच जो हो रहा है उसे किसी को मत बताना। तुम्हारे ध्यान में जो अनुभव हो रहे हैं उन्हें बाजार में मत बेचना। क्यों? क्या गुरु कंजूस है? नहीं, गुरु जानता है कि अनुभव बहुत कोमल होते हैं, नया नया पौधा है। अगर तुम उसे उठाकर सबको दिखाने लगोगे तो वह हवा के झोंकों से मर जाएगा। उसे अभी बाढ़ फेंस के अंदर रखो, उसे अभी गुप्त रखो। जब तुम अपने आध्यात्मिक संघर्ष या अनुभवों के बारे में ऐसे लोगों को बताते हो जो उसे समझते नहीं, तो वे क्या करेंगे? वे हंसेंगे, वे शंका करेंगे, वे कहेंगे तू पागल हो गया है। और उनकी शंका, उनका संदेह तुम्हारे भीतर के विश्वास को हिला देगा। तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो। अभी तुम एक जलते हुए दिए हो आंधी में।
उसे हथेलियों से ढक लो। जब तुम सूरज बन जाओगे तब छिपाने की ज़रूरत नहीं होगी। तब तो तुम चाहोगे भी तो छिप नहीं पाओगे। लेकिन अभी अभी संघर्ष को गुप्त रखो। युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है। असली संघर्ष तुम्हारे अपने मन से है। और यह युद्ध 24 घंटे चलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तुम्हारे शत्रु नहीं, ये तुम्हारी ही बिगड़ी हुई ऊर्जाएं हैं। तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है, इन्हें रूपांतरित करना है। और यह काम बहुत नाजुक है। यह एक सर्जरी है। क्या सर्जन ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले रखता है? क्या वह राह चलते लोगों को बुलाता है कि आओ देखो मैं कैसे दिल का ऑपरेशन कर रहा हूं? नहीं, वह सब बंद कर देता है। वह एकांत में करता है, क्योंकि संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा है। तुम्हारे भीतर भी सर्जरी चल रही है। अगर तुम अपने संघर्ष को दुनिया के सामने खोल दोगे तो दुनिया की गंदगियाँ, दुनिया के विचार, दुनिया की नकारात्मकता, नेगेटिविटी तुम्हारे घावों में घुस जाएगी। तुम्हें सडन इन्फेक्शन हो जाएगी। तुम और ज़्यादा विक्षिप्त हो जाओगे। इसलिए महावीर नग्न होकर भी एकांत में चले गए। बुद्ध जंगलों में चले गए। वे भाग नहीं रहे थे। वे अपने संघर्ष को दुनिया की नज़रों से दूर एकांत में सुलझाने गए थे, ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। खामोशी की आवाज़, जब तुम अपने दुख, अपनी पीड़ा को शब्द नहीं देते तो वह पीड़ा क्या करती है? वह गूंजती है। वह तुम्हारे हृदय की दीवारों से टकराती है और उस टकराव से एक नई अग्नि पैदा होती है। उसे योगाग्नि कहते हैं। वह आग तुम्हारे कचरे को जला देती है। तुमने सुना है ना, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। सोना कभी चिल्लाता नहीं कि मुझे मत जलाओ। उसे पता है कि ये जलना ही उसका निखरना है। आज से एक संकल्प लो, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना बंद करो। सिर दर्द है, ठीक है, उसे देखो, चिल्लाओ मत। पैसे की तंगी है, ठीक है, मेहनत करो, रो मत। अपमान हुआ, उसे पी जाओ, उसे भीतर घूमने दो। देखो कि वह अपमान तुम्हारे भीतर क्या करता है। वह तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाएगा, और अहंकार का टूटना शुभ है। अगर तुम चिल्ला पड़े, गाली दे दी तो अहंकार बच जाएगा। तुम कहोगे मैंने भी उसे मजा चखा दिया। तुम चूक गए। तुमने एक मौका गंवा दिया अहंकार को तोड़ने का। गर्भवती स्त्री का उदाहरण, तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। एक गर्भवती स्त्री, प्रेग्नेंट वुमन को देखो। वह अपने भीतर एक नए जीवन को पाल रही है। क्या वह पेट फाड़कर सबको दिखाती है? नहीं, वह उसे छिपा कर रखती है। वह बहुत संभल कर चलती है। वह जानती है कि भीतर एक बहुत कीमती प्रक्रिया चल रही है। 9 महीने तक वह उस सूजन को गुप्त रखती है, अंधेरे में रखती है। तभी एक बच्चे का जन्म होता है। तुम्हें भी गर्भवती होना है। तुम्हें अपने भीतर परमात्मा को जन्म देना है। यह संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं है। यह प्रसव पीड़ा, लाबर पेन है। इस पीड़ा का सम्मान करो। इसे बाजार में मत बेचो। इसे गरिमा, डिग्निटी के साथ सहो। आंसू भी आए तो वे एकांत में गिरे, परमात्मा के चरणों में गिरे। दुनिया के सामने तुम्हारा मस्तक ऊंचा रहना चाहिए, अहंकार से नहीं, बल्कि उस शक्ति से जो मौन सहने से आती है। कौन है तुम्हारे असली शत्रु? तुम्हारे असली शत्रु वे नहीं जो तुम्हें कष्ट देते हैं। तुम्हारे असली शत्रु वे हैं जो तुम्हें सस्ती सांत्वना, चीप कंसोलेशन देते हैं। वे लोग जो तुम्हारे पास आकर कहते हैं बेचारा, दुनिया बहुत बुरी है। वे तुम्हें कमज़ोर कर रहे हैं। वे तुम्हें बैसाखियाँ पकड़ा रहे हैं, और तुम बैसाखियाँ पकड़कर खुश होते हो। फेंक दो इन बैसाखियों को, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। दर्द होगा, कांपोगे, गिरोगे, लेकिन गिरकर ही उठना सीखोगे। जिसने अपने संघर्ष को गुप्त रखा वो व्यक्ति बन जाता है। उसकी आंखों में एक गहराई आ जाती है। तुम उसके पास बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि यह आदमी कुछ जानता है। उसने किताबों से नहीं पढ़ा, उसने जीवन की भट्ठी में खुद को पकाया है। समापन रहस्य बनो मेरे प्रिय आत्मन। खुली किताब मत बनो। खुली किताब को लोग रद्दी की तरह पढ़ते हैं और फेंक देते हैं। रहस्य, मिस्ट्री बनो। इतने गहरे हो जाओ कि कोई आसानी से तुम्हारी थाह न ले सके। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा है, यह सिर्फ तुम जानो और तुम्हारा परमात्मा जाने। तुम्हारी शांति के पीछे कितना तूफान गुजरा है, यह किसी को पता न चले। यही एक योगी की पहचान है। वह कमल के फूल जैसा है। कीचड़ संघर्ष से निकलता है, लेकिन उस पर कीचड़ का एक दाग भी नहीं होता। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत गंवाओ। इकट्ठा करो, सघन कंडेंस्ड करो, और एक दिन वह ऊर्जा इतनी सघन हो जाएगी कि वह विस्फोट करेगी। और उस विस्फोट में तुम नहीं बचोगे, केवल वह बचेगा।
वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। अपने अंधेरे को प्यार करो, अपने जड़ों को प्यार करो, अपने गुप्त संघर्ष को प्यार करो, क्योंकि वहीं उसी अंधेरे गर्भ में तुम्हारे सूर्य का जन्म होने वाला है। मनुष्य बड़ा विचित्र है। वह चाहता सुख है, लेकिन चर्चा हमेशा दुख की करता है। वह चाहता शांति है, लेकिन ढिंढोरा अपने अशांत होने का पीटता है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम खुश होते हो तब तुम बहुत कम बोलते हो। खुशी में एक मौन है। लेकिन जब तुम दुखी होते हो, संघर्ष में होते हो, तब तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लगती है। तुम हर आने जाने वाले को पकड़कर अपनी राम कहानी सुनाना चाहते हो। आज का सूत्र है, संघर्ष को गुप्त रखो, इसे एक रहस्य सीक्रेट रहने दो। क्यों? क्या छिपाने के लिए कह रहा हूँ? क्या कोई पाप किया है? नहीं। मैं तुम्हें छिपाने को नहीं, बचाने को कह रहा हूँ। संघर्ष एक ऊर्जा है। जब दो पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी पैदा होती है। जीवन में जब परिस्थितियां और तुम्हारी इच्छाएं टकराती है तो संघर्ष पैदा होता है, वहाँ भी चिंगारी पैदा होती है। तुम उस चिंगारी का क्या करते हो? तुम फौरन उसे आंसुओं में, शिकायतों में, शब्दों में बहा देते हो। तुम उस चिंगारी को बुझा देते हो, और वही चिंगारी अगर बचा ली जाती तो तुम्हारे भीतर ज्ञान का दिया जला सकती थी। तितली और कोकून संघर्ष का महत्व प्रकृति का एक नियम समझो। एक रेशम का कीड़ा, कैटरपिलर, अपने चारों तरफ एक घर बनाता है, कोकून। वह उसके भीतर बंद हो जाता है। वहाँ घोर अंधेरा है। वहाँ कोई सहानुभूति देने वाला नहीं है। वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। उस बंद कोकून के भीतर एक भयानक संघर्ष चलता है। कीड़ा अपने पुराने रूप को छोड़ रहा होता है और नए पंख उगा रहा होता है। यह आसान नहीं है, यह बहुत पीड़ादायक है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि एक तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। वह छटपटा रही है। एक वैज्ञानिक को दया आ गई। तुम्हारी तरह जो सहानुभूति दिखाते हैं। उसने कैंची उठाई और कोकून को थोड़ा सा काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर आ गई बिना संघर्ष के। लेकिन जानते हो क्या हुआ? वह तितली कभी उड़ नहीं पाई। उसके पंख सिकुड़े रह गए। वह जमीन पर रेंगती रही और मर गई, क्योंकि वह जो संघर्ष था, कोकून की दीवारों को धक्का मारने का जो प्रयास था, वही प्रयास तितली के शरीर के तरल पदार्थ, फ्लूइड, को उसके पंखों में भेजता है। वह संघर्ष ही उसके पंखों को मजबूती देता है। बिना संघर्ष के मिली मुक्ति उसे अपंग बना गई। तुम भी यही कर रहे हो। तुम अपने कोकुन, संघर्ष को अपनी बातों से, अपनी शिकायतों से काट देते हो। तुम लोगों की सहानुभूति मांगकर अपने संघर्ष को आसान बनाना चाहते हो। देखो, मैं कितना दुखी हूँ, मेरी मदद करो। और लोग मदद कर भी देते हैं। वे तुम्हें सांत्वना दे देते हैं, लेकिन उस सांत्वना से तुम अपंग हो जाते हो। तुम्हारे पंख नहीं उग पाते। तुम्हारी आत्मा उड़ नहीं पाती। वह जमीन पर रेंगती रहती है। अगर उड़ना है तो कोकून के अंधेरे संघर्ष को अकेले झेलना होगा, पूरा झेलना होगा, बिना किसी शॉर्टकट के। सहानुभूति अहंकारी का भोजन। तुम अपने संघर्ष का प्रदर्शन क्यों करते हो? गहराई में झांकोगे तो पाओगे तुम्हें सहानुभूति, सिंपैथी की भूख है। प्रेम तुम्हें मिला नहीं, तो तुमने सोचा चलो सहानुभूति से ही काम चला ले। प्रेम और सहानुभूति में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम मिलता है शक्तिशाली को, सहानुभूति मिलती है बेचारे को। भिखारी अपने घाव दिखाता है, वह अपनी टूटी टांग दिखाता है। क्यों? ताकि तुम उसकी झोली में सिक्का डालो। तुम भी मनोवैज्ञानिक भिखारी, साइकोलॉजिकल बेगर हो। तुम अपने मानसिक घाव दिखाते हो। मेरे पति ने मुझे मारा, मेरे बिजनेस में घाटा हो गया, मुझे कोई नहीं समझता, ताकि लोग तुम्हें थोड़ा सा ध्यान, अटेंशन दे। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें सहानुभूति देते हैं वे तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वे तुम पर दया करते हैं। और दया किसी को पसंद नहीं। दया आदमी को छोटा बना देती है। एक गुप्त संघर्ष करने वाला व्यक्ति दया नहीं मांगता। वह अपने चेहरे पर मुस्कान रखता है, भले ही पैरों में छाले हों। और ऐसे व्यक्ति को देखकर दुनिया झुकती है। दुनिया कहती है इसमें कुछ बात है। यह टूटता नहीं, यह रोता नहीं। उसकी आंखों में एक चमक, फायर आ जाती है, आत्मसम्मान की चमक। मुल्ला नसरुद्दीन की वसीयत। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था। वह बहुत गरीब था, जिंदगी भर संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हमेशा हंसता रहता था।
मरते वक्त उसने अपने बेटों को बुलाया और एक भारी संदूक दिया। उसने कहा, बेटे, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। यह मेरा संघर्ष है जो मैंने दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन इसे मेरे मरने के बाद ही खोलना। बेटे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, बुढ़े ने जरूर सोना चांदी छिपा रखा होगा, तभी तो कभी रोया नहीं, हमेशा मजे में रहा। नसरुद्दीन मर गया। बेटों ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर क्या था? अंदर पत्थर थे और सबसे ऊपर एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, ये पत्थर मेरे जीवन की मुसीबतें थी। मैंने उन्हें किसी के सिर पर नहीं मारा, मैंने उन्हें इकट्ठा करके अपनी बैठक सीएट बना ली। मैं इन्हीं पर बैठकर मुस्कुराता था। अब तुम भी अपनी मुसीबतों पर बैठना सीखो, उन्हें ढोना मत। नसरुद्दीन ने पत्थरों को सिंहासन बना लिया। यही राज है। अगर तुम संघर्ष को सिर पर रखोगे तो दब जाओगे। अगर तुम संघर्ष को पैरों नीचे रखोगे, गुप्त रखोगे, तो तुम ऊपर उड़ जाओगे। तुम्हारा कद बढ़ जाएगा। मुसीबतें सीढ़ियां बन जाती हैं। अगर तुम चुप रहना सीख लो। ऊर्जा का पाचन, डाइजेशन ऑफ एनर्जी, भोजन करते हो, पेट में भोजन जाता है, फिर क्या होता है? पाचन, डाइजेशन की क्रिया अंधेरे में होती है। तुम पेट फाड़कर नहीं देखते कि खाना पच रहा है या नहीं। अगर बार बार देखोगे तो अपच, इंडाइजेशन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। जीवन के अनुभव, सुख और दुख आत्मा का भोजन है, उन्हें पचाना पड़ता है। पचाने का मतलब है उन्हें भीतर ही रखना। जब कोई दुख आए तो उसे बाहर मत फेंको, उल्टी मत करो, उसे भीतर जाने दो, उसे अपने खून में, अपनी हड्डियों में समाने दो। हाँ, दर्द होगा, अपच जैसी बेचैनी होगी, लेकिन अगर तुम मौन रह गए तो वह दुख पचकर करुणा बन जाएगा, वह दुख पचकर प्रज्ञा, विजडम बन जाएगा। तुमने देखा है जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर उथले, शैलो होते हैं। क्यों? क्योंकि वे कुछ भी पचाते नहीं। इधर कान से सुना, उधर मुंह से निकाल दिया। वे पाइप की तरह हैं, पात्र की तरह नहीं। गहरे व्यक्ति, संत व्यक्ति वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के बड़े बड़े तूफानों को पी लिया है, नीलकंठ बन गए हैं। विष पिया और उसे गले में रोक लिया, न बाहर उगला, न भीतर शरीर में जाने दिया, उसे वहीं रूपांतरित कर दिया। तुम्हें भी नीलकंठ बनना है। संघर्ष का विष पियो और उसे मौन के अमृत में बदल दो। घावों को उघाड़ो मत। शरीर पर चोट लगती है, घाव होता है, घाव होता है। घाव कैसे भरता है? डॉक्टर उस पर पट्टी बांध देता है, उसे ढक देता है। क्यों? क्योंकि घाव को भरने के लिए कांच चाहिए, उसे बाहरी हवा, धूल और कीटाणुओं से बचाना होता है। अगर तुम रोज पट्टी खोल कर देखो, घाव भरा कि नहीं, भरा कि नहीं, तो घाव कभी नहीं भरेगा, बल्कि नासूर, गांगरेने बन जाएगा। तुम्हारे मन के घाव क्यों नहीं भरते? क्योंकि तुम रोज पट्टी खोल देते हो। तुम रोज किसी न किसी के सामने अपनी पुरानी यादें, पुरानी तकलीफें उघाड़ कर बैठ जाते हो। 20 साल पहले उसने मुझे यह कहा था। तुम फिर से उस घाव को हरा कर रहे हो। तुम उसे भरने का मौका ही नहीं दे रहे। संघर्ष को गुप्त रखने का मतलब है घाव पर पट्टी बांधना और उसे भूल जाना। प्रकृति के पास अपनी चिकित्सा शक्ति, हीलिंग पावर है। परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, वह सबसे बड़ा सर्जन है, लेकिन तुम उसे काम ही नहीं करने देते। तुम बीच बीच में अपनी टांग अड़ा देते हो। छोड़ दो, जो हो गया उसे मौन की गुफा में दफन कर दो। उसकी चर्चा भी मत करो, यहाँ तक कि अपने आप से भी उसकी चर्चा मत करो। डोंट इवन डिस्कस इट विद योर सेल्फ। मन में भी उसे मत दोहराओ। यही असली गोपनीयता है। योद्धा, वॉरियर बनाम सिपाही। जापानी संस्कृति में समुराई, सामुराई होते हैं महान योद्धा। समुराई का एक नियम है, अगर वह युद्ध में घायल हो जाए तो वह अपने दर्द को चेहरे पर नहीं आने देता। वह मर जाएगा, लेकिन कराहता नहीं। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन है। वह अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना चाहता। साधारण सिपाही थोड़ी सी खरोच लगने पर चिल्लाता है, योद्धा गहरा घाव लगने पर भी शांत रहता है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी कायरों का रास्ता नहीं है, यह योद्धाओं का रास्ता है। महावीर को हमने महावीर, ग्रेट वॉरियर क्यों कहा?
उन्होंने किसी की हत्या नहीं की, कोई युद्ध नहीं जीता। वे महावीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के संघर्ष को, अपनी पीड़ा को परम मौन से जीत लिया। नग्न रहे, सर्दी गर्मी सही, लोगों ने पत्थर मारे, कान में कीले ठोंकी, लेकिन उफ तक नहीं की, शिकायत नहीं की। उस परम मौन ने उन्हें भगवान बना दिया। अगर महावीर भी रोते चिल्लाते तो हम उन्हें भूल चुके होते। तुम्हें चुनना है, तुम्हें शिकायती सिपाही बनना है या महावीर बनना है। अकेलेपन का सौंदर्य, जब तुम संघर्ष को गुप्त रखते हो तो तुम अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास गप्पे मारने के लिए कोई मसाला नहीं है। अब तुम लोगों के साथ बैठकर रोना धोना नहीं कर सकते। लोग तुमसे दूर होने लगेंगे क्योंकि तुम उनके दुख क्लब, मिसेरी क्लब के सदस्य नहीं रहे। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनके जैसे दुखी हों। इस अकेलेपन से डरो मत। यह अकेलापन नहीं, यह एकांत सॉलिट्यूड है। इसी एकांत में तुम्हारी मुलाकात स्वयं से होगी। जब तुम अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हो तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। तुम्हें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं रहती। तुम्हें पता चलता है कि मैं काफ़ी हूँ या मैं नफ। परमात्मा ने मुझे इतना कमज़ोर नहीं बनाया कि मुझे हर किसी के कंधे की ज़रूरत पड़े। प्रार्थना, मौन निवेदन, लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ भी अपने संघर्ष का बखान करते हैं। हे भगवान, मेरी लॉटरी नहीं लगी, मेरा बेटा बीमार है, मेरे दुश्मन बढ़ गए हैं। तुम भगवान को भी अपना डस्टबिन समझते हो। तुम वहाँ अपना कचरा डालने जाते हो। सच्ची प्रार्थना शिकायत नहीं है, सच्ची प्रार्थना मौन है। अगर तुम संघर्ष में हो तो मंदिर जाओ, लेकिन मांगो मत, शिकायत मत करो। बस वहाँ चुपचाप बैठो, उस मूर्ति के सामने, उस शून्य के सामने अपनी पीड़ा को रख दो, बिना शब्दों के। परमात्मा को सब पता है, तुम्हारे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे आंसू, मौन आंसू काफ़ी है। जब तुम अपने संघर्ष को गुप्त रखते हो तो वह प्रार्थना बन जाता है। जब तुम उसे बोल देते हो तो वह विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। जड़ों की ओर लौटो, वृक्ष को देखो। उसकी ऊंचाई, सफलता सबको दिखती है, लेकिन उसकी जड़ें संघर्ष गुप्त हैं। जितना ऊंचा वृक्ष होगा उतनी ही गहरी और गुप्त उसकी जड़ें होंगी। अगर जड़ें बाहर आ जाएं तो वृक्ष गिर जाएगा। आज का इंसान उखड़ा हुआ, उप्रूटेड है, क्योंकि उसकी कोई गुप्त जिंदगी, सीक्रेट लाइफ नहीं है। सब कुछ पब्लिक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तुमने अपनी पूरी जिंदगी को एक खुला बाजार बना दिया है। तुम क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, कब दुखी होते हो, सब वहाँ है। तुमने अपनी जड़ों को नंगा कर दिया है। इसीलिए तुम इतने कमज़ोर हो। जरा सी हवा चलती है और तुम गिर जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। वापस लौटो, अपनी निस्ता, प्राइवेसी वापस लाओ, अपने जीवन का एक हिस्सा, और वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारा आंतरिक संघर्ष, उसे नितांत निजी रखो। उसे किसी की नज़र मत लगने दो। वहाँ उस अंधेरे में तुम्हारी आत्मा का निर्माण होगा। समापन, अंतस का दिया, मेरे प्रिय आत्मन, एक जलता हुआ दिया है। अगर तुम उसे खुली हवा में, आंधी में रख दोगे तो वह बुझ जाएगा। अगर तुम उसे अपनी हथेलियों की ओट कवर दोगे, उसे छिपाओगे तो वह जलता रहेगा। तुम्हारा संघर्ष वह दिया है। यह तुम्हें जगाने आया है। इसे दुनिया की फूंकों से बचाओ, इसे ओट दो। मत बताओ किसी को कि तुम क्या झेल रहे हो। बस झेलो, पूरे होश के साथ झेलो, नाचते हुए झेलो। और एक दिन तुम पाओगे कि वह संघर्ष अब संघर्ष नहीं रहा, वह शक्ति बन गया, वह तेज औरा बन गया। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी आभा आ जाएगी जो केवल उन लोगों के पास होती है जिन्होंने आग में तपकर खुद को सोना बनाया है। रहस्य बनो, गहरे बनो, शांत बनो। आज इतना ही।